हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेज में आपका स्वागत है। कल किया था हमने स्टैटिक्स का मीन और आज करेंगे मीडियन। मीडियन होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं जी इसे मध्यिका। कईयों में मध्यिका लिखा होता है, मध्यिका। सबसे पहले कल हमने कौन सा किया था मीन में? मीन में कौन सी सीरीज की थी? कल भी 3 किए थे, आज 4 करेंगे। सबसे पहली सीरीज का क्या नाम था? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला। उससे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास, हिस्ट्री, पिछोकड़ बताऊंगा। क्या होता है मध्यिका? होती क्या है? मान लीजिए हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 7, 6, 5, 8, 9, 13, 2, 1। और भी कोई एक आधा नंबर लिख ले। 6। ये 6 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि नंबर कोई रिपीट भी हो जाए, इसीलिए मैंने ये लिख दिया था। सबसे पहले इसे करते क्या है? सबसे पहले इसे क्या करते हैं? सबसे छोटे को पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाते हैं बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम, आरोही। अवरोही क्या होता है? अवरोही क्या होता है? बड़ा सबसे पहले। अब वो मैंने आपको करवाया हुआ है, पहले यहां पर चलते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? 1, 2। इसको करते कैसे हैं? साथ साथ काटते जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 1, 2, 5, 6, 6। ये तो नंबर ही कम है, काटोगे ना तो भी चल जाएगा। 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9 और 13। कोई रह तो नहीं गया? नहीं हो गए जी। अब देखिए इसमें कितने नंबर है? ये कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बस 9 है तो 4 इधर से छोड़ दो और 4 इधर से। ये बीच वाली क्या होगी? मध्यिका। मध्यिका क्या होगी हमारा? मीडियन क्या हो गया? 6। ये हमारा आंसर आ गया। जो आपके मन में चल रहा है वो भी अभी बताऊंगा। उसका भी वही आंसर है जो आपके मन में चल रहा है। देखिए अगर यही सम इसमें ये लास्ट वाली को मिटा देते हैं, कितनी होगी संख्याएं? 8। क्या लिखेंगे? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13। ये लीजिए। अब क्या करेंगे? 3, 4, 4, 4 इधर से छोड़ देते, 4 इधर से छोड़ देते, 0 आ जाएगी मध्यिका। ऐसे कर दे। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, और बीच वाली 2 जो संख्याएं हैं 6 + 7 बटा कितना आ गया? 2। 13/2। 13/2 6.5। ये हमारी मध्यिका है। क्या ये एक्चुअली में इसे क्या बोलते हैं? यही तो इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत श्रृंखला। जैसे मीन में किया था उसमें तब क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ x दिया होता था, नंबर दिए होते थे और फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी ना। इसमें भी अभी फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये हमारा क्या बन गया? इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल सीरीज आ गई और उसके बाद क्या आएगी? डिस्क्रीट सीरीज। उससे पहले एक बार इसका रिव्यू ले लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। क्या मतलब होता है इसका? खंडित श्रृंखला। कैसे? मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 2 3 8 2 3 8 10 12 16 10 8 6 ये हमारे पास क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है मीन में किया था एफ तो नीचे क्या आ जाएगा सिग्मा एफ। 8 और 6 14 और 10 24 24 और 16 40 और 12 52 और 10 62 62 और 8 70 और 5 75। और ये सी एफ क्या होता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब बाय मीडियन क्लास। ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सिंपल सी बात से समझना 2 है 2 का आगे 2 लिख दो और 2 और 3 5। कहने का क्या मतलब है इसका एक प्रकार से आपने जोड़ ही लगाना होता है 2 और 3 5। अब 5 आ गया 5 और 8 13 13 और 10 23 23 और 12 35 35 और 16 51 51 और 10 61 69 75। ये क्या हो गया हमारा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। आया क्या इसका क्या मतलब है इसे हम सिग्मा एफ लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं और n बराबर 75 लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला फिर क्या होता है अभी आपको करवाया था अभी आपको करवाया मैंने n प्लस 1 ओवर 2। n हमारे पास कितना है 75 प्लस 1 बटा 2। ये 38 क्या आ गया 38 हमारे पास वो कंडीशन आई है जिसमें मध्य लाई करता है या उसमें आता है। किस में आ रहा है अब 38 देखिए क्या 35 में 38 आएगा 23 13 किस में आ जाएगा नहीं आएगा तो किस में समाता है इसमें समाता है। इसे क्या बोलते हैं ये हमारा m है जो m के सामने वाली सीरीज है। कुछ गलत ना लिख दूं 8 नहीं बनेगा भाई वहां से नीचे 3 है जी 61 69 75 तो m के सामने क्या बनेगा 7। 7 क्या है हमारा मध्य हमारा कितना हो गया 7। जो ये 38 हमारे पास n आया है ना n किस में लाई कर रहा है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर लाई कर रहा है। इसकी CF अगर पूछेंगे ना CF क्या होगी तो इसकी CF 35 होगी। 35 क्यों होगी क्योंकि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब बाय मीडियन। कौन सी क्लास में जहां पर ये जब हम फाइंड करते हैं ना लाई तो यहां पर कर रहा है 38 51 में करेगा ना 51 में क्यों करेगा उससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आपकी सरल भाषा में समझना चाहते हो 38 रुपए कौन खर्च कर सकता है जिसके पास 35 है। आप तो कह दोगे हाँ सर 3 रुपए की उधार कर लेंगे। आपका दिमाग तो बहुत फॉरवर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो लेकिन खर्च वही कर सकता है जिसके पास 51 रुपए है। इसमें यह भी देखना होता है कम से कम किस में लाई करता है। नहीं तो आप 61 69 75 वाला भी 38 खर्च सकता है लेकिन उसके जस्ट बाद कौन सी रकम आती है वो है 51। तो 51 में वो लाई करता है और 7 के आगे इसकी मध्य का सॉरी जी मैंने मध्य लिख दिया मध्य का ये हमारा मीडियन आ गया भाई 7 मीडियन 7 आ गया। इसी प्रकार से ये सम होते हैं एक बार देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स थर्ड वन कौन सा है कंटिन्यूस सीरीज अखंडित। मैंने आपको कल भी करवाया था मध्य में भी। मान लीजिए वो कहता है 0 से 10 तक
22 क्या है, मैंने कल क्या कराया था, 0 से 10 नंबर तक के पेन, जूते, कपड़े, कुछ भी, वो 22 है। 10 से 22 तक कितने हैं, कहने का मतलब है, अब देखिए 0 से 10 तक तो 22 है, 10 से 20 तक, 10 से 20 तक, ये 10 तो दोनों में आ रहा है ना। तो इसलिए मीडियन जब हम फाइंड करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में, मीडियन को m से लिखते हैं भाई, L1 प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना I। होता क्या ये, L1 क्या होता है, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, निचली सीमा मध्यिका की, ठीक है। CF मैंने आपको बता ही दिया था, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई क्या होता है, इनमें इंटरवल कितने का है, इनमें डिस्टेंस कितने का है, 0 से 10, 10 का, 10 से 20 में भी 10 का, फर्क कितने का है। आसान भाषा में कहे तो इसमें आई फर्क कितने का है, क्लास कोई इसे C भी लिख लेता है, और 10th की मैथ में इसे H से लिखा हुआ है। हाइट कितनी बन जाती है इसकी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ICH, आपको समझ आनी चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपने आंसर कैसे निकाला। अब क्या करेंगे, CF निकाल लेंगे, CF निकाल लो। और n/2 कैसे निकालते हैं, जब इसका जोड़ करते हैं, तो इसे सिग्मा F या N लिख देते हैं। कैसे, पहले 22 और 38 60, 60 और 46 106, 106 और 35 141, 141 और 20 161। सिग्मा F कितना आ गया, 161, या इसे क्या लिख सकते हैं, N। अब N हमें चाहिए क्या, फॉर्मूले में देख लो, L1 चाहिए, पहले N चाहिए, n/2 बना लो, इसे N भी तो 161 ही आ गया ना, वही लिख सकते हैं, और डाल दिया मैंने, ठीक है। n/2 कितना आ गया भाई हमारे पास, 161 को 2 से किया तो 80.5। अब 80.5 किस में लाई कर रहा है, 80.5 106 में लाई कर रहे हैं। अब मेरे भाइयों बहनों बड़े प्यार से एक बात को सुनना, लाई यहां पर कर रहा है, लेकिन CF क्या होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये क्या होगा, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों ऊपर वाला होता है पता है, बता सभी देते हैं, CF ये होगा क्योंकि वो पीछे से उसके साथ जुड़ता आ रहा है, तो ऊपर वाला क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, और लाई कहाँ किया था, 106, और इसके सामने क्या है, तीसरा, 1 2 3 तीसरा L1 क्या होगा, 20, निचली सीमा 20 और 30 में निचली सीमा, लोअर लिमिट क्या है 20, तो L1 क्या हो गया हमारा 20, और क्या चाहिए, CF निकाल लिया, और F, अब F क्या होगा, F ये जो चल रहा है कहां पर लाई कर रहा था, यहां पर, F क्या है हमारा 46। अब सोल्व कर लो भाई, L क्या आया था, लोअर लिमिट 20 प्लस, ये ध्यान रखना हमने ये लाइन कहां पर लगानी है, प्लस के बिल्कुल सामने, 20 सारे को सोल्व करके उसमें जुड़ेगा। सबसे पहले आई कितना है 10, इंटरवल हमारे पास 10 है, F 46, और क्या रह गया भाई, n/2 80.5 माइनस CF कितना है
CF है जी 60। थोड़ा सा ध्यान से करना, अरे भाई समझ लेना, कहीं से भी समझ आए। गर्मी बहुत है, आप देख सकते हो। मेरे को इसकी कितनी को जरूरत है। बहुत सारे ज्ञानी पंडित भी बीच में बैठे होंगे, सर आपको YouTube से इनकम आती है, व्यू से आती है, बहुत कुछ होता होगा जो आप सोच रहे हो, लेकिन मेरे से आपकी ज़रूरत थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है और मेरे वाला चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना को ज़रूर मेरे पर ही एहसान कर देना, पढ़कर कोई अच्छी सी जॉब लग जाना। चलिए मेन टॉपिक पर आइए। ये क्यों कहता रहता हूँ, बीच में थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, आग बलती रहनी चाहिए। मेरे को गाली निकाल कर ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। 80.5 में 60 गए तो कितने आ गए? 80 में से 60 गए 20, और 20 में से 0.5 और कम कर दो, 20 प्लस 19.5, यहाँ क्या था 46, ये 19.5 का 0.5 उड़ा दूँ, 195 लिख दो। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसको सोल्व करके 10 से गुना कर दी। ये क्या आ गया 46/195। अब 46 को किस पर काटूं? 46 दूना 92, 92 92 184 काट देते हैं। 46 चौका 184, क्या बच गया 11, 110। 46 दूना 92, 18, 180, 46 चौका, बस बहुत है। 180 आया था ना, 180 184 पर नहीं चलेगा, 3 पर, 46 तिया आएगा। 4.23 आया भाई, 2 डिजिट तक बहुत है। हमारा आंसर क्या आ गया 24.23। 24 पॉइंट के बाद क्या बोलते हैं 23। नेक्स्ट सम करते हैं इसी का। नेक्स्ट सम यहीं से ही कराऊंगा आपको। इंटरेस्टिंग सम है इसके नेक्स्ट वाला। क्या दिया हुआ है वेज रेट, कहां तक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और CF दी हुई है भाई, अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मैंने ये सम आपको करवाना है। क्या दिया हुआ है 15, 35, 60, 84, 96, 60, 84, 96, 127, 198 और लास्ट वन क्या है 250। ठीक है जी। कहने का क्या मतलब हो गया, सिग्मा F और N बराबर कितना है हमारे पास 250। अब भाई CF दी हुई है, तो अब F कैसे बनाएंगे? बस इसीलिए मैंने आपको ये सम करवाया है। अब F बनानी है ना, F बनानी है तो होता क्या है, हमारे पास 15 होता है और ये जुड़ता है, ये इसमें जुड़ता है, तो कन्फ्यूजन वाली क्या बात है, इसमें से ये कम कर देना। कैसे 15, 35 में से 15 गए 20,
60 में से 35 गए 25, 84 में से 60 गए 24, 12, 27 और 4 31, क्या आएगा 98 है, उसमें से 27 एक से एक तो कट गया, क्या आएगा 71, 52। क्या कुछ गलत तो नहीं है, चेक कर लो। आगे तो कुछ भाई करने वाला है ही नहीं इसमें। ये दिया हुआ है n/2 निकाल लेना, CF क्या आएगी, n/2 निकालेंगे 125, 125 कहाँ लाई कर रहा है, एक 125 अब कहाँ लाई कर रहा है, यहां लाई कर रहा है। तो L1 क्या होगी 2 4 2 4 5 6, 6 नंबर पर 1 2 3 4 5 6, L1 क्या होगी 50 और CF क्या होगी जहां लाई कर रहा है उसके ऊपर वाली। अच्छा फिर F क्या होगी 12 या 31, F हमारी 31 होगी, उल्टा दे दिया बस। सोल्व आप इसे खुद कर लेना, ध्यान से देख लो एक बार। एक लास्ट सम है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इसके 4 सीरीज है। चौथा सम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जामिनर का कुछ नहीं कह सकते कहां से डाल दी। देखते हैं 4 सम अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट देखिए, ये हमारा है ग्राफिक मेथड। ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो क्या पूछ ले, उसने तो प्रिंट ही करवाना है, भी ये प्रिंट कर दो और पूछ लो। होता क्या है इसमें, अब देखिए लेस देन 5, उसने बात को घुमाना है, बात वही है 0 से 5, लेस देन 10, 0 से 10, इसमें 5 to 10 नहीं आएगा, लेकिन बात को उसने मोल्ड करके बताना है हमें। अब पूछ क्या रहा है, उसने हमें क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, इसमें फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत ही नहीं है। उसने दिया क्या है मार्क्स, और ये क्या दिया है CF। मान लो वो मार्क्स है, ये हम स्टूडेंट्स मान लेते हैं बस। तो ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ ड्रा करना है। होगा क्या 0 यहां से मानते हैं, और क्या दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिए हैं उसने, 8 दिए हैं। तो यहां क्या है, ये मार्क्स कितने दिए हैं, मार्क्स 100 तक दिए हैं। तो ऐसा कोई भी रेशो सेट कर लो, जरूरी नहीं है जो मैं कहूं वही सेट करना। ऐसा कोई रेशो सेट कर लो भी 10 में ये बांटा जाए और 10 तक वो बांटा जाए। कैसे, ये 100 तक है तो इसे 10 तक बांट रहे हैं, कैसे बांटेंगे। पहली बात तो भाई इसको ऐसे लिख लेना, पहले ये इसको मैंने क्या बोला था, स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये नीचे क्या है मार्क्स, ताकि आपको कोई गलती ना लगे। नीचे मार्क्स आ गए और इधर क्या आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गई भाई 10 तक। जरूरी नहीं है 10 लेना है, मैं फिर बोल रहा हूं आप 5 10 15 20 ऐसे करके भी ले सकते हो, 20 तक भी, लेकिन हमने ग्राफ ड्रा करना है। आप चाहे 5 भी ले लो, 20 40 60 80 100, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखिए 5 से है, इधर तो बड़े आराम से ही आ जाएगा। कैसे करेंगे, यहां भी 10 ले लो, 4 8 12
16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। बस अब करना क्या है, वो क्या कहता है, लेस देन 5, लेस देन 5 मार्क्स वाले कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। लेस देन 5, 4 है क्या, 4 स्टूडेंट्स है, लेस देन 5, लेस देन 5 4 स्टूडेंट है, तो 5 से कम, 5 से कम कितने हैं, यहां पर 4 है ना, आपने लगभग यहां पर लिया, यहां पर 5 होगा, कहने का क्या मतलब है, 5, 6, 7, 8, 8 तो ऑलरेडी है, यहां पर 5 होगा, यहां 5 से कितने हैं, 4। पहले इसे पूरा कर लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यहां पर 5 है और यहां पर कितना होगा, 4। अब 5 के सामने 4 की क्या लग जाएगी, डॉट। अब क्या है, लेस देन 10, 10 कहां पर है, नियर अबाउट यहां पर, और स्टूडेंट कितने हो गए भाई, कितने हो गए, 10, यहां पर डॉट आ जाएगी। लेस देन 15, 15 कहां पर है भाई, 11, यहां है 15, 15 और CF कितना है, 20, यहां पर आकर यहां पर डॉट आ गई, ठीक है। और देखिए अब लेस देन 20, 20 कहां पर है, ये रहा, और 30 यहां पर। अब लेस देन 25, 25 और CF कितना है, 55, कहां पर आ जाएगी, यहां पर, इसके बीच में सी करके लगाई है भाई मैंने। लेस देन 30, 30 कहां पर है, ये रहा, और 77 कहां पर आ जाएगी, नियर अबाउट यहां पर, यहां पर 77 यहां पर होगा ना लगभग, तो यहां पर आ गई। लेस देन 35, 35 है, यहां से 35 और 95, 95 कहां आ जाएगी, 95 आ गई जी यहां पर। लेस देन 40 और कहां पर आ गई, 100 पर। ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये इसकी लोअर लिमिट, निचली से निचली सीमा बन गई। इसे ड्रा कर दो बस, यहां से होते हुए ये ऐसे, ये ड्रा हो गया, ये ड्रा हो गया। अब होता क्या है इसमें, अब और क्या होता है, ये हमारा ग्राफ रेखीय बिंदु ड्रा हो चुका है। अब और इसमें क्या होगा, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड देता हूं, अगर किसी को पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं आपको ड्रा करके बताता हूं, बताइए मेरे को। हाँ जी, अब इसमें करेंगे क्या, लाई कहां पर कर रहे हैं, अरे भाई सम तो वही है ना, कंटिन्यू सीरीज वाला। अब हमारे पास सिग्मा एफ कह लो या एन कह लो, वो कितना दे रखा है, 100, तो 100 का क्या आएगा, n/2, 50, और 50 कहां पर लाई कर रहा है, 55 में, 60 यहां पर ही कर रहे हैं ना। लेस देन 25, लेस देन 25 ये रहा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये हमारी बन गई मध्य का मीडियन। मीडियन हमारा क्या आ गया, इस तरह से हम इसे ग्राफ द्वारा बता सकते हैं।
बस यही था मीडियन में। आपका मीन भी हो चुका है, मध्य का भी हो चुका है। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे यही टॉपिक के साथ। और हमारा अगला क्या है, मोड बहुलक में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, जय भोलेनाथ की।